तो फर्स्ट में क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ बॉल 10 kg बॉल एंड 20 kg बॉल प्लेस एट डिस्टेंस 5 मीटर। ओके, देखिए 10 kg का बॉल है ये, है ना, ये 10 kg का बॉल है, ठीक है, देखो। ओके, तो एक है मेरे पास 10 kg बॉल, एक है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, 20 kg बॉल, 20 kg है, दोनों को रखा गया 5 मीटर के सेपरेशन पे, है ना, 5 मीटर के डिस्टेंस पे। हमको पूछा गया है दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा। आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = G m1 r², ठीक है। G का वैल्यू पता है 6.67 × 10⁻11 इंटू m1 मास 1 10 मास 2 हो गया 20, डिवाइडेड करेंगे हम r² मतलब 5 के स्क्वायर 5 × 5 कर जाएगा, ये 5 × 10, ये कर जाएगा 5 × 20। अब ये 2 × 8 और 8 को इससे मल्टीप्लाई करना हमको, तो देखिए कितना होगा, 8 7 56 कैरी ओवर 5, 8 6 48 प्लस 5 और 53 कैरी ओवर 5 और 8 6 48 प्लस 5 53 इंटू 10⁻11। तो ये आपका होगा यहाँ पे, दैट्स व्हाट, इसको एक डिजिट को इधर शिफ्ट कीजिएगा तो 5.33 इंटू 10⁻10 आएगा ये, ठीक है, न्यूटन। तो ये फोर्स दोनों पे लगेगा। 6 को आप हटा सकते हैं, 2 डिजिट तक रखिए, कोई दिक्कत नहीं, तीसरा डिजिट गायब कर सकते हैं, या इसको 4 कर लीजिए, इसके बदले ना ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूटन आंसर हो जाएगा इसका 4, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आप चाहे तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं खुद से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 3 balls A, B, C are kept in a straight line. The separation between A and C is 1 मीटर, ठीक है। 3 बॉल है A, B, C, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में रखा हुआ तीनों, ठीक है, इस टाइप से A, B, C। ओके, तो क्या लगा, दी सेपरेशन बिटवीन A and C is 1 मीटर, A और C के बीच का डिस्टेंस जो है 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या रहा है, एंड B is placed at the midpoint between them, मतलब B का जो डिस्टेंस है बीच में, इन दोनों के बीच में है, मतलब ये जहाँ से 0.5 मीटर और ये डिस्टेंस 0.5 मीटर, तभी तो दोनों मिलकर 1 हो जाएगा, ये दोनों मिलकर 1 हो जाएगा, ठीक। बाकी क्या कह रहा है, देखिए कि द मास ऑफ ABC 100-200 kg, A का मास 100 ग्राम है, B का मास 200 ग्राम है और C का मास जो है 300 ग्राम है। ये मेरे पास मास हो गया। पूछा क्या गया है, फाइंड द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन A, B एंड C, है ना। A, B, C पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या पड़ेगा, देखिए पहला बात करते हैं, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन A पे कितना पड़ेगा। देखिए A को B भी अपनी तरफ खींचेगा और C भी अपनी तरफ खींचेगा, है ना। क्यों ऐसा खींचेगा, देखिए जैसे हम बोलते हैं A ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, यहाँ पे B, तो ये भी इसको खींचेगा, ये तो खींचेगा ही। अगर मान लीजिए दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ जाएगा, ये भी इसको खींचेगा, ये भी खींचेगा, तीसरा ऑब्जेक्ट कोई और आ गया, ये भी इसको खींचेगा, ठीक है। तो जितने फोर्सेस होंगे सभी इसको अपनी तरफ खींचेगा, है ना। इसका रिजल्टेंट फोर्सेस एक इन तीनों का रिजल्टेंट फोर्सेस के बराबर होगा। लेकिन हमको इसमें नहीं टेंशन लेना, क्योंकि तीनों एक ही लाइन में रखा हुआ है, तो तीनों का जो फोर्स होगा A का फोर्स होगा, देखिए A पे फोर्स कौन लगाएगा, B, ये फोर्स ऑफ B हो गया, और फिर A पे C भी फोर्स लगाएगा, तो फोर्स ऑफ C भी निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे C होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, तो नेट फोर्स क्या होगा A पे, नेट फोर्स ऑन A इक्वल टू फोर्स ऑफ B प्लस फोर्स ऑफ C, ये होगा नेट फोर्स ऑन A, है ना। इस पे इसको B भी खींचेगा और इसको C भी खींचेगा, है ना। हमको क्या करना, बस लगा देना फॉर्मूला। अब आगे जो है सवाल को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए हम FB प्लस FC कैसे निकालते हैं और फिर उसको ऐड करेंगे ना। तो देखिए कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे FB और FC। पहले हम लगाते हैं यहाँ पे FB, फोर्स ऑन A बाई B के द्वारा कितना फोर्स लगेगा। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों के बीच का मास हम ये फोर्स कंपेयर करेंगे, तो फोर्स ये हो गया यहाँ पे G इंटू मास ऑफ A इंटू मास ऑफ B इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, G का वैल्यू आपको पता है 6 इंटू 10⁻11 इंटू
ये 6.67 है, पूरा कर लेते हैं। अब MA का वैल्यू कितना है? MA आपके पास यहाँ पे दे रखा 100 ग्राम, तो इसको डायरेक्ट आप केजी बना लीजिए 0.1, ठीक है। और ये 0.2 kg। आपको पता है मास को केजी कैसे बनाते हैं? ग्राम को 1000 से डिवाइड कीजिएगा ना, दैट इज केजी आएगा आपको ये, और डिवाइड करना हमको यहाँ पे 0.5 के स्क्वायर, मतलब 0.5 इंटू 0.5, ठीक है। तो आप ये पॉइंट से ये पॉइंट कटेगा और ये पॉइंट से ये पॉइंट कटेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मिलेगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 डिवाइडेड बाई 2/25। चार तो आप इसको काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। 2 को 25 से डिवाइड कीजिए, उसका इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके फिर 25 से डिवाइड कीजिए, एक ही बात है। तो ये आएगा मेरे पास मल्टीप्लाई करने के बाद 6, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई 2, 4, और ये 6 to 12 प्लस 113, और ये 12 प्लस 113, ठीक है। पॉइंट यहाँ आएगा डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है, बराबर करके 0.5336 इंटू 10 टू द पावर -11। अब एक पॉइंट इसको और दीजिए, इसको खिसकाइए, तो इसमें एक और 10 निकल जाएगा इसका, तो 0 ये आपको निकलेगा 5.336 इंटू 10 टू द पावर -12 न्यूटन। ये तो फोर्स हुआ एफ ऑफ ए है ना, ये एफ ऑफ बी, ये फोर्स ऑफ बी है, किस पे काम कर रहा है? ठीक है, ए पे काम कर रहा है। तो हम इसको लिख लेते हैं, एफ बी इक्वल टू आया मेरे पास 5.336 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है, न्यूटन। अब हम एफ ऑफ सी निकालने वाले हैं। एफ ऑफ सी देखिए क्या होता है मेरे पास, ठीक है। बाकी सब कुछ यही रहेगा, यहाँ पे एम ए रहेगा और एम सी हो जाएगा यहाँ पे ना, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 1 मीटर है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम इरेज कर लेते हैं, फिर इसको पुट करेंगे वैल्यू। एफ ऑफ सी, फोर्स ऑफ सी ऑन ए, मतलब कह सकते हैं फोर्स ऑफ सी ऑन ए तो कितना होगा, ऐसे कह सकते हैं ना। तो अब जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू एम ए कितना आपके पास 0.1 kg, और एम सी कितना 0.3 kg, और डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा। ओके, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 और 0.1 ये मिलके आपको बनेगा, पॉइंट बना दीजिए, नीचे में 100 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 21 कैरी ओवर 1, उसके बाद आपको 18 प्लस 1 19, और ये 19 पॉइंट आएगा, नीचे में 100 है, इंटू 10 टू द पावर -11 है। ये कितना आएगा कैंसिल होके, ये 10 ऊपर जाएगा तो -2 इसको मिला लीजिए ऊपर आके, 100 इक्वल टू 10 पावर -2 ऊपर में आएगा, तो आपको ये मिलेगा 19.91 इंटू 10 टू द पावर -13। अब ये पॉइंट इसको रिलीज कराइए तो ये आएगा 1.91991, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -12 न्यूटन, ठीक है। मतलब 1 0 ये इधर किसका पॉइंट, तो इसको एक 10 दिया, ये 10 से ये आया। अब देखिए यहाँ पे एफ ऑफ सी जो आया मेरे पास ना, वो आया 1.991 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर। अब दोनों को ऐड करना, आपको ऐड करके क्या निकलेगा देखिए, इसको हटा के ऐड कर लेते हैं। अब ये वैल्यू कितना आएगा देखिए, एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ सी, ये 5.336 इंटू 10 टू द पावर -12 प्लस 1.991 इंटू 10 पावर -12, ठीक है। तो देखिए 10 पावर 12 दोनों में कॉमन निकाल लीजिए, ये बचेगा आपको 5.336 प्लस 1.991 इंटू 10 टू पावर -12। इसको ऐड कीजिएगा तो अप्रोक्स ये आएगा आपको 7 और 2, उसके बाद 3 और 7 इंटू 10 पावर -12। तो अप्रोक्स अगर इसको 2 डिजिट में अप्रोक्स ये अप्रोक्स आएगा आपको 7.33 इंटू 10 टू द पावर -12 न्यूटन। ये फोर्सेस काम करेगा किस पे, एफ ऑफ ए पे, ठीक है, किसकी वजह से, बी और सी की वजह से, ठीक है। तो एक बार आप आंसर देख लीजिए क्या आ रहा है इसका, ठीक है। तो देखिए इसमें सवाल में क्या था कि एफ ऑफ, यहाँ पे ए बी सी 3 पार्टिकल दे रखा था, ठीक है। ए पार्टिकल यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है,
ए बी के बीच में 0.5, मतलब ए सी का डिस्टेंस 1 मीटर है, बी दोनों के बीच में रखा है, मतलब क्या कि यहाँ का डिस्टेंस 0.5 होगा, यहाँ का डिस्टेंस 0.5 होगा। हमको पता है एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ सी कैसे निकालना है, क्योंकि ए पे बी भी खींचेगा ए को, है ना, और ए को जो है सी भी खींचेगा, तो दोनों का फोर्स हमको निकाल के ए के लिए ऐड करना पड़ेगा। तो हमको एफ ऑफ बी क्या निकला, ये निकला ये, और एफ ऑफ सी कितना निकला, ए और सी के बीच का फोर्स कितना निकला ये, दोनों को हमने ऐड करा तो मेरे पास ये आंसर आया। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई डिवाइड आप लोग कर लीजिएगा जो भी आएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको आ जाएगा ये आंसर मेथड में। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। इसी में दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट में क्या है क्वेश्चन इसको। ओके, तो सेकेंड में क्वेश्चन है मेरे पास नेट फोर्स ऑन बी, बी पे नेट फोर्स कितना काम करेगा। देखिए बी के लिए हम बात बताएं तो बी को क्या होगा, अब बी को देखिए, बाकी सबको भूल जाइए, बी को ए अपने तरफ खींचेगा, सी अपने तरफ खींचेगा, तो दोनों में फोर्स क्या घटेगा ना, इनका फोर्स में इसका फोर्स को माइनस कर देंगे, है ना। देखिए सी अपनी तरफ खींचना चाहेगा इसको और ए अपने तरफ खींचना चाहेगा, लेकिन जीतेगा कौन, जिसका फोर्स ज्यादा, फोर्स किसका ज्यादा, जिसका मास ज्यादा, तो स्टेप हम निकालेंगे। तो फोर्स बाय ए, है ना, फोर्स ऑन बी बाय ए कितना होगा यहाँ पे, क्योंकि फोर्स ऑन बी किसके द्वारा, ए के द्वारा लगा, तो इसमें फोर्स ऑन बी किसके द्वारा, सी के द्वारा लगा। ठीक है, कितना हुआ, तो फोर्स ऑन बी बाय ए कितना होगा मेरे पास यहाँ पे, इन दोनों के बीच का हम करेंगे कैलकुलेशन, और वो अभी निकाले थे, जी m1 ये एम ए इंटू एम बी डिवाइडेड बाई 0.5। ठीक है, का स्क्वायर, तो जी का वैल्यू 6.67 इंटू ये एम ए कितना था 0.1 kg और 0.2 kg डिवाइडेड बाई 0.5 का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 0.5 इंटू 0.5। इसको कैलकुलेट किए तभी हम थोड़ी देर पहले 10 पावर माइनस 11 भी था ये। ओके, ये आएगा आपको 5.66 ये था। ओके, 5.336 या 5.36 कर दीजिए इंटू 10 पावर माइनस 12 मीटर, ये आया था अभी थोड़ी देर पहले हम सॉल्व किए थे। ठीक है, 5.33 कोई बात नहीं। ठीक है, 33 या 34 कर लीजिए। ओके, तो ये आया मेरे पास कितना न्यूटन फोर्स। अब हमको निकालना क्या है, एफ ऑफ बी है ना, ये निकालना है, तो कितना होगा, ये तो मेरे पास हम यहाँ कर लिए, एफ ऑफ बी ए इक्वल टू 5.34 इंटू 10 पावर माइनस 12 मीटर। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब हमको निकालना जस्ट इसी टाइप से एफ ऑफ बी सी, है ना, कैसे निकलेगा देखिए, बस आपको कुछ नहीं, यही करना है, सब कुछ वही रहेगा, यहाँ पर 0.2 की जगह 0.3 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सही रहेगा, तो ये हो जाएगा आपको 0.3। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं, और यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ बी ऑन सी। ठीक है, और यहाँ भी सी का मास लेंगे हम, और यहाँ भी बी का मास लेंगे, बी और सी में, तो बी का मास 200 kg 0.2 kg है ना, और सी का मास 0.3 kg, ये आ गया मेरे पास। उसके बाद ये आया मेरे पास 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, और ये डिस्टेंस दोनों के स्क्वायर। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें देखिए। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आने वाला देख लेते इसको, क्या आता है ये। ठीक है, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, ऊपर में आएगा क्या 36/25, तो ये मल्टीप्लाई होकर के होगा मेरे पास 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 6/25। तो 6/25 कितना होता है, ये आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले इसको, फिर इसको 25 डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको आएगा यहाँ पे 6 7 या 24 42 कैरी 4 एंड 0 40 डिवाइडेड बाई 25 और इंटू 10 पावर माइनस 11, तो डिवाइड कीजिए 40.02 को 25 से कितना आता है, तो देख लीजिए कितना है काटने के बाद डिवाइड करने के बाद, तो ये तो इसको डिवाइड करने के बाद आएगा आपको 1.6008 ये ओके।
इंटू 10 पावर माइनस 11, ठीक है। तो अब इसको 1.60 ही रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1.6 ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये आ रहा आपको डिवाइड करने के बाद। ओके, अब चाहे तो आप इसको क्या करें, एक और 10 दे दें ताकि 16 बन जाएगा, ठीक है, ताकि 12 वाला आ जाएगा ये भी, क्योंकि ये 12 में ये भी 12 में आएगा पावर, तो कॉमन लेने में इजी रहेगा। इसको क्या करेंगे हम, एक 10 से डिवाइड करेंगे, एक 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपको आएगा 16 इंटू, पॉइंट को आगे शिफ्ट करेंगे, 10 लेके इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 पावर माइनस 12 न्यूटन। ये फोर्स है किसका, इनका, एफ ऑफ बी सी। अब नेट फोर्स ऑन बी क्या करेंगे यहाँ पे निकालने के लिए, यहाँ हम लिख लेते हैं एफ ऑफ बी सी कितना आ रहा है मेरे पास, 60 इंटू 10 पावर माइनस का 12 न्यूटन, ठीक। अब हम नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस करना पड़ेगा हमको बड़े वाला में छोटे वाला को, तो एफ ऑफ बी सी माइनस एफ ऑफ बी ए दैट इज इक्वल टू कितना, एफ ऑफ बी सी कितना 16 इंटू 10 पावर माइनस का 12 माइनस 5.34 इंटू 10 पावर 12, दोनों में से 10 पावर माइनस 12 कॉमन ले लें, तो 16 माइनस 5.34 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12 आएगा। माइनस कीजिए कितना आता है आपको यहाँ पे, ये आएगा 6, और ये आएगा आपको 7, 9 में से 3 जाएगा 6, और 16 बचा यहाँ पे 10, ठीक है, तो 15 में से ये 10 आएगा, 10.66 इंटू 10 पावर माइनस का 12 न्यूटन। कौन सा माइनस का, ये वाला, ये तो पावर है, पावर का है ना, हाँ पावर का, ये कॉमनली तीन में से है ना, तो ये आपका आएगा इतना न्यूटन फोर्स जो है इस पे लगने वाला है, बी पे है ना, बी पार्टिकल पे इतना फोर्स लगने वाला है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको 10 को इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो ये आपको आएगा 1.06 इंटू 10 पावर माइनस का 11 न्यूटन, है ना। ये 10 को इधर, पॉइंट को इधर शिफ्ट करिए, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है ना, तो ज्यादातर ये आंसर करेक्ट होने का चांसेस देख लीजिए, 06 भी सही था। उसके बाद एक बात समझिए, इसका डायरेक्शन किधर का फोर्स, बाकी हम देखेंगे सी पे नेट फोर्स कितना काम करेगा, ठीक है। तो हमको निकालना है थर्ड में ऑन सी, सी पे कितना फोर्स काम करेगा, ठीक है। तो सी पे इधर बी भी खींचेगा और ए भी खींचेगा, है ना। तो देखिए आप कैसे निकालते हैं, अब ये चीज आपको निकाला हुआ है, ठीक है। तो फोर्स ऑन सी बाई बी कितना होगा, ये आपको होगा निकाल के, सी पे देखिए एफ, सी पे फोर्स इधर बी लगाएगा, है ना, और इधर लगाएगा आपको ए, दोनों का ऐड होगा, सेम डायरेक्शन है फोर्स का, तो दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो माइनस होता है, लेकिन अगर डायरेक्शन सेम हो तो दोनों क्या होता है, ऐड हो जाता है, ये आपको पता है पहले से है। ओके, तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए दोनों का सेम डायरेक्शन है, ऐड हो जाएगा सी पे, तो एफ ऑफ सी ऑन बी निकालेंगे यहाँ पे, तो ये निकलेगा आपको 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 इंटू 0.3 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.5 इंटू 0.5, और ये बताइए अभी कैलकुलेट करके अच्छे से कितना आया इसका, ये कितना आ रहा है, कैलकुलेट किया हुआ है 1.6 ओके 008 इंटू माइनस 11, ओके ये आ रहा है मेरे पास इतना न्यूटन फोर्स, ठीक है। ओके, अब उसके बाद हमको निकालना है एफ ऑफ ये फोर्स ऑन सी बाई ए 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू ये आपको आएगा 0.3 इंटू 0.1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 0.5, ये बताइए ये भी सॉरी 1 है, 1 का स्क्वायर। तो वेरी फर्स्ट आप देख लीजिए पहले वाला जो है ना, ये क्या निकला रही, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, ये पहले वाला होगा 1.9910 एसी वाला होगा, एफ ऑफ एसी या सी, एक ही बात होगा, हाँ एसी वाला, एफ ऑफ सी निकालिए, सी देखिए स्टार्टिंग में सी वाला होगा, देखिए
बी प्लस एफ ऑफ सी ए। इसको आप ऐड कीजिएगा, ये देखो 1.6 प्लस 0.2 इंटू 10 पावर माइनस 11 कॉमन लीजिए दोनों में। इसको ऐड करने के बाद आपको आएगा 1.80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन, है ना। तो ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। सॉरी कैलकुलेशन का मिस्टेक हो गया था ये, ठीक है। ये आप लोग अच्छे से कैलकुलेशन कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये मेरा आंसर था सेकंड पार्ट का, ठीक है, सेकंड का। तो थर्ड पार्ट का, ठीक है, ओके। तो चलते हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट, ओके। तो देखिए 3 में क्वेश्चन क्या दे रखा है, आगे हम 3 को सॉल्व करते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m1 इज केप्ट एट अ डिस्टेंस equal to 0 and another of mass m2 equal to d. When a third mass is kept at a distance d by 4, it experiences no gravitational force due to the two particle point m1 upon m2. देखिए एक चीज सवाल में क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे एक हम एक्स कोऑर्डिनेट मानते हैं। देखिए आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स को 0 पे रखा हुआ है, ये एक्स को 0 है, ठीक है। यहाँ पे रखा गया एक पार्टिकल को, यहाँ से हम डिस्टेंस मैनेज करें तो यहाँ पे एक पार्टिकल रखा गया, ठीक है। m1 को रखा गया, इसको हम m1 मान लेते हैं, ये मास है m1, ये m1 पे रखा गया, ठीक है। और दूसरी बात क्या कह रहा है, यहाँ पे x को 0 पे ये रखा गया और दूसरा मास x को d पे रखा गया। ये डिस्टेंस d है यहाँ से यहाँ पे m2 रखा गया, ठीक है। ये m1 है और ये m2 है, मान लेता हूँ यहाँ पे रखा गया। एक तीसरा मास है ये d/4, ये d/4 पे रखा गया। मतलब क्या, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, ये d/4 है, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ रखा गया ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और यहाँ पे कोई मास होगा, मान लीजिए m3 को रखा गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब कहा गया कि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, m3 पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अच्छा ये डिस्टेंस d/4 है, तो ये कितना होगा, d माइनस d/4। बाकी पूरा d है और ये d/4 है, तो ये कितना होगा, d माइनस d/4। तो आपको मिलेगा 3d/4, ऐसे मिलकर बनाइएगा तो, ठीक है। तो ये आपको 3d/4 मिलेगा, ठीक है। तो बाकी का कहा गया हमको कि ये फोर्स और ये फोर्स बराबर है, क्योंकि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। मतलब जितना ये फोर्स अपनी तरफ खींच रहा है उतना ये भी अपनी तरफ लगा रहा है, तभी तो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो क्या करना है हमको, इन दोनों का फोर्स बराबर कर देना है। तो कर दीजिए बराबर। तो देखिए कैसे उनका सवाल है ना। तो फोर्स ऑन 3/1 इक्वल टू फोर्स ऑन 3/2, ये बराबर होगा। तो इसका हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या होगा यहाँ पे, इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगता है, G m1 m2, तो m1 m3 अपन r स्क्वायर, r का वैल्यू d/4 का स्क्वायर, तो d स्क्वायर अपन 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 तो ये ऊपर चला जाएगा, बाद में इसको कर लेंगे हम। उसके बाद इन दोनों के बीच में फोर्स G m1 m3 m2 डिवाइडेड बाई 3d/4, मतलब 9d स्क्वायर अपन 16 हो जाएगा, ओके। अब क्या करना आपको, देखिए क्या क्या चीज कैंसिल होगा, m3 से m3 कैंसिल हो जाएगा, हाँ ये सॉरी m2 काट दिया, m3 कटेगा, ये m2 है, ये m3 से m3 कैंसिल होगा। उसके बाद g से g कैंसिल हो जाएगा, d स्क्वायर कैंसिल करेगा, दोनों बराबर इस साइड आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद। और ये 16 से 16 भी कैंसिल हो जाएगा ना, ये भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो m/m2 का मान निकाल लीजिए, ये m1 बचा इधर और नीचे कुछ नहीं बचा, इधर m2/9 बचा। हमको पूछा क्या गया है, पूछा गया इसका वैल्यू, वो इज द वैल्यू ऑफ m2/m1। तो m2/m1, m2 यहाँ रहेगा, m1 इधर आएगा, तो 9 को इधर भेज दीजिए और m2 इधर ले आइए, m1 को इधर ले आइए, m1 ऊपर रहेगा, ये सॉरी m2 ऊपर रहेगा और ये m1 को नीचे लाइए। तो मेरे पास दैट इज व्हाट 9 इक्वल टू m2/n1 ये आएगा। तो m2/n1 का जो वैल्यू आएगा ये 9 आएगा और ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग मैच कर सकते हैं, ठीक है, मैच कर लीजिए। चलते हम लोग फिर फोर्थ क्वेश्चन में। देखिए क्या क्वेश्चन क्या देखा है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द अर्थ सरफेस इज 9.8 मीटर पर सेकंड। मतलब स्मॉल जी देखा है
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एंड द अर्थ रेडियस इज दैट आर इक्वल टू 6400 किलोमीटर। इस डाटा से हमको क्या निकालना है, फाइंड द मास ऑफ द अर्थ, है ना। इसमें हमको मास ऑफ अर्थ निकालना है, क्या होगा आपको इससे पता है कि इसका वैल्यू कैसे निकलता है। ये आपको पता होगा कि ये जी एम ई अपन आर स्क्वायर क्या होता है, जी का वैल्यू होता है, ठीक है। ये आपको पता है और ये डेरिवेशन हम कर चुके हैं, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं वीडियो में, है ना, ये कैसे हुआ आता है। तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज करने वाले हैं ना इसमें। अगर चाहे तो फिर से देख लीजिए कैसे आता फॉर्मूला, अगर दिक्कत आपको आ रहा तो। ये होता है एम जी इक्वल टू फोर्स, और ये फोर्स क्या होता है, दैट इज इक्वल टू जी एम मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपन आर स्क्वायर, ऐसा होता है। तो ये कट जाएगा आपको, तो जी इक्वल टू आएगा जी एम ई अपन आर स्क्वायर, ठीक है। और इसका और डिटेल में डेरिवेशन की अगर चाहे तो देखना, आप पूरा देख सकते हैं। बाकी तो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे क्वेश्चन को देखिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर आ जाएगा, है ना। किलोमीटर से मीटर में लाने के लिए 1000 गुणा करेंगे, फिर ये 3 जीरो इधर आएगा, तो ये 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, वैल्यू रखिए जी का, हमको मास चाहिए, मास ऑफ अर्थ सबको उधर भेज दीजिए, है ना। तो मास ऑफ अर्थ के लिए हम इधर रखेंगे और सबको उधर भेजते हैं, जी इंटू आर स्क्वायर अपन क्या होगा यहाँ पे जी, तो जी का वैल्यू 9.8 है, आर स्क्वायर मतलब 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 का हो जाएगा 12, है ना। मतलब 6.4 इसका होल स्क्वायर कीजिएगा, ये 2 बार आएगा, और 10.6 का स्क्वायर 10⁻12 आएगा, ठीक है। और नीचे में क्या है आपके पास, जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11, है ना। इन सब मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इसका आंसर रहेगा अप्रॉक्स में 6.02 इंटू 10⁻24 kg, है ना। आपको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको आंसर आएगा, ठीक है। इनको हटा दीजिए पॉइंट सबको, है ना। तो ये आप लोग आता है करने के लिए, करने के बाद आपको ये आंसर आएगा, ठीक है। तो ये तो आपको मास ऑफ अर्थ निकल गया फोर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ में देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 पार्टिकल्स ऑफ मास 200 ग्राम, ठीक है, ईच आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। 2 पार्टिकल है 200 ग्राम का, दोनों को रखा गया है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। अब आगे क्या कहा गया है, एज्यूम दैट ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन देम ड्यू टू देयर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच व्हेन दे आर अलोडेड टू मूव। ओके, तो हमको निकालना क्या, एक्सेलरेशन क्या होगा। देखिए एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, सीधी सी बात, आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो निकाल सकते हैं, फोर्स अपन मास होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। किसी का निकालिए, दोनों का बराबर ही होगा, ठीक है। आपको निकालना है फोर्स अपन मास, तो फोर्स का वैल्यू आपको पता है, ग्रेविटेशन का क्या होगा, एक्सेलरेशन निकालना है, मास तो नीचे में रहेगा ही, फोर्स का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, जी मास ऑफ पहला ऑब्जेक्ट और मास ऑफ दूसरा ऑब्जेक्ट अपन आर स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये होता है। और हमको किसी का निकालना है, किसी एक का लेना है, तो मास आपका 1 का लेना है तो ले लीजिए, एक्सेलरेशन 1 का निकल जाएगा कट के, है ना, एक्सेलरेशन निकल जाएगा इसका, ठीक है। तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा, तो आपको निकलेगा जी m2 अपन आर स्क्वायर, तो इससे आपको एक्सेलरेशन निकल जाएगा। आपको बस वैल्यू पुट करना है, जी का वैल्यू क्या होगा 6.67 इंटू 10⁻11, m2 आपको है यहाँ पे दे रखा 200, तो इसको लिखेंगे 0.2 kg, आर स्क्वायर 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर बदल सकते हैं ना, 10/100 मीटर, तो ये आपको अगर 10 नीचे में 100 ऊपर आएगा, तो ये पॉइंट नीचे में आ जाए 10 इंटू 10 आता, और ऊपर में 100 इंटू 100 होता, ठीक है, आर स्क्वायर का, ठीक है। तो इसका पॉइंट उड़ाइए आप, तो नीचे में आपको 10 आएगा इसका पॉइंट उड़ाने के बाद, ठीक है। अब देखिए 3 जीरो कैंसिल होगा, 1 2 3 जीरो कैंसिल होगा, 1 जीरो और बढ़ गया, ठीक है। तो 1 जीरो और बढ़ गया, इसको 10 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, तो 10 था ये 9 हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब सही है, करना क्या था यहाँ पे आपको, ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट करा था, यहाँ पे 2 जीरो होता, ठीक है, आर स्क्वायर था, स्क्वायर होता, और एक 0.2 का 10 आया, है ना, तो
तो ये कट के आपको ये आंसर आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, चलते हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास 6 में, देखिए क्या क्वेश्चन। अ पार्टिकल वेट 120 न्यूटन ऑन द अर्थ सरफेस। एक पार्टिकल का जो वेट है 120 न्यूटन है ये अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, फिर कहा गया है एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस इट्स वेट विल बी 30 न्यूटन। रेडियस कहाँ पे जो है इसका वेट जो होगा ना 30 न्यूटन का हो जाएगा। ओके, और ये रेडियस दे रखा 6400, मतलब रेडियस आपको पता है 6.4 × 10⁻�6 मीटर। ये पूछा गया कि अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर जाएगा ये बॉडी है ना, इसका जो वेट बचेगा 30 न्यूटन बचेगा। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, आपको डायरेक्ट यूज करना है फॉर्मूला। तो कैसे यूज कर, देखिए आपको भी पता है कि जी वेट का जो रिलेशन होता है क्या होता है mg = वेट। ठीक है, mg = आपको पता है यहाँ पे 120 न्यूटन है, और किसी पॉइंट पे mg डैश पे इसका मास तो फिक्स रहेगा, ये 30 न्यूटन हुआ होगा। दोनों का आप अगर डिवाइड कीजिएगा तो जी से ये सॉरी m से m कट जाएगा, तो आपको आएगा g/g डैश जो आएगा इक्वल टू आपको आएगा 4, कट जाएगा तो 4, g/g डैश 4 आ रहा है, कोई बात नहीं। अब आप देखिए एक बात आपको पता होगा फॉर्मूला क्या, कि g इक्वल टू होता है, ये g डैश इक्वल होता है g इंटू RE अपन RE प्लस h का होल स्क्वायर। ये था फॉर्मूला, मतलब ये हाइट के अनुसार ये जा रहे हैं ऐसा हुआ। ठीक है, आई थिंक ये फॉर्मूला था। ये और नहीं था, आपको वैल्यू रख देना बस, बाकी का जी डस जी का वैल्यू आपको देख लीजिए, ये हो जाएगा आपको। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, जी का वैल्यू है 4 जी डस निकाल सकते हैं, यहाँ से जी का वैल्यू निकाल लीजिए, जी को तो आएगा आपको 4 टाइम जी डस, जी का वैल्यू 4 टाइम जी डस पुट कर लीजिए, यहाँ पे 4 जी डस हो जाएगा। ठीक है, जी डस कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पे ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 इधर आएगा तो इक्वल टू, यहाँ देखिए RE अपन RE प्लस h स्क्वायर को हटाइए, इधर रूट चल जाएगा है ना, 1/2 आ गया, RE अपन RE प्लस h क्रॉस मल्टीप्लाई अगर इसको हम करें तो क्या होगा मेरे पास यहाँ पे RE प्लस h इक्वल टू 2 टाइम RE, रेडियस पास RE, इसको उधर ले जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और कह सकते हैं यहाँ पे RE इक्वल टू क्या होगा, ये R2 RE में से RE जाएगा तो RE बचेगा, तो h इक्वल टू h, तो रेडियस ऑफ अर्थ जो होगा हाइट के बराबर हो जाएगा। तो RE h का वैल्यू हमको पता है कितना है, ये 6400 किलोमीटर, तो देयरफॉर h कितना होगा आपको 100 किलोमीटर, या फिर कह सकते हैं 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो इतना हाइट जाने के बाद हमको जो उसका वेट 30 न्यूटन आदमी का हो जाएगा। ठीक है, ये बात, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो चलिए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास। देखो इसको ध्यान से देखो, ये वेट दे रखा अर्थ सरफेस पे ये 120 न्यूटन, पूछा गया कहाँ जाएंगे हम कि इसका वेट 30 न्यूटन हो जाएगा। अर्थ के सरफेस से कितना हाइट ऊपर जाएंगे, इसका जो वेट है ना 130 न्यूटन हो जाएगा, वो 30 न्यूटन हो जाएगा। तो हमको पता है कि वेट क्या होता है mg है ना, और कितना हाइट पे गए तो यहाँ पे g अलग होगा, यहाँ पे g होगा, यहाँ पे g डैश होगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर जाने पे g का वैल्यू चेंज होता है, तो ये g/g डैश का वैल्यू हम निकाल लिया यहाँ पे करके, g/g डैश आया 4, g इक्वल टू 4 g डैश आया। ये फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशन का, होता है g डैश इक्वल टू 4g डैश RE अपन h प्लस होल, होता है ये चीज, तुम जानते हो इस चीज को। तो 1/4 इक्वल टू RE प्लस h, अब इधर रूट स्क्वायर है, इधर रूट हो गया, 1/4 का रूट 2 होता है 1/2 हुआ, इसको बस सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करोगे तो RE बराबर h आएगा, तो h का RE का वैल्यू पता है तो h का वैल्यू पता चल जाएगा तुमको। यार बात आई समझ में। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है 7 में, सपोज द अर्थ स्प्रिंग सच दैट द रेडियस its radius decreases to half of present value, what will be the acceleration due to gravity on the surface of the earth? Okay, तो ऐसा क्या है, मान लीजिए अर्थ अगर ये है, इसका रेडियस r है, श्रिंक हो गया, श्रिंक होकर इसका रेडियस क्या हो गया, रेडियस हो गया हाफ r/2, इसका जो रेडियस था नहीं r/2 हो गया।
अब पूछा गया आपको कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है क्या होगा। तो ये पहला था अर्थ का ओरिजिन, इसमें जी होगा, इसमें मान लेते जी डस होगा, ठीक है। तो आपको पता है क्या होता है यहाँ पे कि जी और जी डस में रिलेशन, और जी इक्वल टू होता है जी एम ई अपन स्क्वायर और जी एम ई अपन आर स्क्वायर, ये हो गया। और इसमें मास तो कुछ हुआ ही नहीं, बस रेडियस चेंज हुआ है। तो क्या होगा, जी डस इक्वल टू होगा जी एम ई अपन आर स्क्वायर, आर बाय टू का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस आधा हो गया। आर बाय टू का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, आर स्क्वायर ऊपर में हो गया 4। अब एक बार बताइए आप, इसका वैल्यू क्या जी है ना, इसका वैल्यू जी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जी एम ई आर स्क्वायर का इसका वैल्यू जी है, तो जी डस कितना होगा, जी इंटू 4, ठीक है। तो जो जी डस होगा ना 4 टाइम बढ़ जाएगा, मतलब क्या कि इसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा ना 4 टाइम्स हो जाएगा ना। तो लिख देंगे हम यहाँ पे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 4 टाइम्स इंक्रीजेस। तो ओरिजिनल वैल्यू से ये जो है 4 गुना बढ़ जाएगा ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हम 7 के बाद 8 क्वेश्चन देखिए। 8 में क्या है मेरे पास क्वेश्चन, 8 में देखिए अ बॉडी वेट 120 लीटर ऑन द अर्थ, फाइंड इट्स अप्रॉक्स वेट ऑन द मून। ओके, एक बॉडी का जो वेट है ना, बॉडी का वेट ये 120 न्यूटन है अर्थ के सरफेस पे, इसका मून पे कितना वेट होगा ये बताना है ना, वेट ऑन मून। तो आपको एक बार पता है कि जो मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, ये होता है अपने अर्थ का फिक्स, ठीक है, अर्थ का फिक्स होता है। जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है ना उसका फिक्स, ये ड्राइव किए हम कैसे आता है आप देख सकते वीडियो है ना प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। हाँ, जीएम जो होता है मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ के मून के अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का 6 टाइम होता है ना, 1/6 होता है। तो अर्थ के सरफेस पे ये है, आपको पता है यहाँ पे। तो आपको वेट क्या होता है, वेट आपको पता है ना, वेट ऑन अर्थ है, तो वेट होता है m टाइम जी इक्वल टू 120 न्यूटन, है ना। ओके, और एक बार पता है आपको कि मान लीजिए जो वेट होगा मून पे वो होगा m इंटू जी ऑफ अर्थ है और जी ऑफ मून होगा इक्वल टू कितना होगा पता नहीं, हमको ये पता करना है, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं लगा के, डायरेक्ट यूज कर लीजिए, ठीक है। जी की जगह क्या करना है आपको, मून का यूज करना है ना। तो हाँ, जी की जगह आप यूज कर लेते हैं, जी इक्वल टू होगा 6 GM है ना यहाँ पे, ये तो यूज कीजिए m इंटू 6 GM इक्वल टू 120, ये कट जाएगा 6 से 20, तो m टाइम GM इक्वल टू 20, m टाइम GM क्या होगा, वेट ऑन मून, वेट ऑन मून इक्वल टू होगा 20 न्यूटन, है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो अर्थ पे वेट होता है ना उसका 1/6 होता है मून पे, ठीक है। तो जो अर्थ पे वेट होगा, वेट ऑन अर्थ इक्वल टू 1/6 ऑफ अर्थ वेट ऑन मून, ये होता है, ठीक है। क्योंकि जी एक्चुअली क्या होता है, जी अलग अलग होता है, इसी तरह से आप m से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, m से दोनों मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो गया वेट ऑन मून और ये हो गया वेट ऑफ अर्थ, ठीक है। तो वेट ऑफ अर्थ जो होगा, सॉरी उल्टा लिख दिया यहाँ पे, वेट ऑफ जो मून होगा ना ये होगा 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ हो गया ये वेट ऑफ मून, वेट ऑफ अर्थ 1/6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से भी वैल्यू निकल जाता है आपको, ठीक है। आगे चलते हम लोग 9th क्वेश्चन देखिए। 9th में क्या क्वेश्चन, रिलेशन होता है जी डस का हाइट के अकॉर्डिंग कैसे होता है, जी इंटू आर ई अपन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कैसे होता है आपको ड्राइव करके बता चुके कैसे आता, प्लेलिस्ट में वीडियो देखिए आप, ठीक। तो देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करें। तो जी डस पूछा गया हमको इसमें, ओके 3200 किलोमीटर हाइट का वैल्यू, तो जी डस इक्वल टू पता नहीं कितना होगा, जी का वैल्यू आपको पता है 9.8 होता है, ठीक है। आर ई का वैल्यू आपको लेना है यहाँ पे 6400 किलोमीटर, और आर प्लस एच कितना होगा 32, हाँ प्लस एच का वैल्यू जो है 6400, ठीक है। इसका स्क्वायर है यहाँ पे,
तो जी डस्ट इक्वल टू आएगा आपको 9.82, इसको सॉल्व करेंगे तो 6400 डिवाइडेड बाई ये जोड़ोगे 9600 का पावर 2, 9.8 इंटू 6400 अपन 9600, ये जीरो जो कट जाएगा यहाँ पे है ना, हाँ 6400 अपन 9600, ये 2 जीरो भी कट जाएगा। अच्छा अंदर में काटो बाहर में काटो एक ही बात है ना? अब इसका पॉइंट उड़ेगा 10 आएगा। अब इसको कैलकुलेट यहाँ पे 4.36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो करना क्या था, आपको दिया हुआ था जी डस्ट निकालना था, हाइट इतना पे फॉर्मूला ये लगाना था, उसके बाद आपको कैलकुलेट करना था ये तो बस। अब बाकी तो मैथमेटिकल सॉल्यूशन है, मैथ को जैसे सॉल्व करते वैसे सॉल्व कर लीजिए। बाकी फिजिक्स यहीं तक था, इधर मैथ्स आ गया, ठीक है। तो आपको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपको आ गया जी डस्ट का वैल्यू, ये चीज। ओके चलते हम लोग 10th क्वेश्चन में। देखिए 10th में क्या क्वेश्चन दे रखा है। 10th का आंसर 10 में देखिए क्या क्वेश्चन क्या है, पहले वो देखते हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक जगह ग्रेविटी है ये 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक जगह ये वैल्यू दे रखा, ठीक है। फाइंड द हाइट अबव द सर्फेस, वही बात है। अब इसमें हाइट पूछा गया, हाइट क्या होगा, ठीक है। देखिए ये बात आपको पता है, जी डैश इक्वल टू क्या होता है, हाँ जी डैश इक्वल टू जी इंटू आर ई अपन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमको एच निकालना है, जी डैश का वैल्यू 0.2 है, ये 9.8 होता है, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हटा दीजिए, कोई दिक्कत ना। आर ई बाई आर ई प्लस एच का वैल्यू आपको पता है, आर ई का वैल्यू 6400 अपन 6400 प्लस एच का स्क्वायर। ये तो पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, नीचे आएगा तो इसको आप नीचे ले आइए, 9.8 उड़ेगा तो ये आपको आएगा 1.49, ठीक है, इक्वल टू 6400 अपन 6400 प्लस कैच स्क्वायर, उसका इधर ले आइए, रूट आएगा, ये रूट आ जाएगा, ठीक है। ओके ठीक है। तो अभी वैल्यू मत रखिए ना, यहाँ पे वैल्यू नहीं रखना है अभी, ताकि इजी हो जाएगा सोल्यूशन। वैल्यू रखने में मल्टीप्लाई डिवाइड करना आपको 2 बार 3 बार पड़ जाएगा ना, कोई चीज इसको रहने दीजिए, वही चीज बाद में लास्ट में वैल्यू रख दीजिएगा। इस टाइप का सवाल जब भी सॉल्व कीजिएगा ना, तो आप लोग बाद में ट्राई कीजिएगा वैल्यू रखने का ना। तो 1/7 इक्वल टू आर ई अपन आर ई प्लस एच, तो नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आर ई प्लस एच इक्वल टू 7 आर ई, ये उधर जाएगा तो आपको माइनस हो जाएगा, एच इक्वल टू बचेगा आपको 6 आर ई, देखिए प्लस में इधर जाएगा माइनस होगा 6 आर ई, तो आपको एच इक्वल टू 6 आर ई निकला, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आर ई का जो वैल्यू है उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 इंटू आर ई का वैल्यू कितना 6400 किलोमीटर, तो कितना होगा आपको यहाँ पे 38.4 मतलब क्योंकि आपको 3800 ये 3000 सॉरी 38,400, तो ये आपका इतना किलोमीटर जाने के बाद, ठीक है, 38,400 किलोमीटर जाने के बाद जो है ना, इसका जो डेवलपमेंट होगा एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। ओके तो ये बात आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हम लोग 11th क्वेश्चन क्या देखिए, मेरे पास 11 क्वेश्चन दे रखा मेरे पास। एज वन मूव्स प्लेस 3200 किलोमीटर अबव द अर्थ, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूस टू 4/9, ठीक है, ऑफ इट्स वैल्यू एट द अर्थ सरफेस। ओके कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम दिस डाटा। ओके एक आदमी है जो कहाँ पे जा रहा है, एक हाइट 3200 पे जा रहा है, किलोमीटर पे जा रहा है ना, तो इसका जो जी आ रहा है ना, जी ये जो है जी डस, ये 4/9 हो जाता है, जी डस जो है ये 4/9 हो जाता है ओरिजिनल जी से। मतलब क्या कह रहा है कि इसका जो ये क्या कहते हैं
ग्रेविटी है रिड्यूस होकर 4/9 हो जाता है, ठीक है, इसकी ओरिजिनल वैल्यू से जो अर्थ सर्कल पे होता है। इससे आपको अर्थ का रेडियस फाइंड करना क्या होता है, तो निकाल लेते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा आपका G = G इंटू RE अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर। अब आप जीरस का वैल्यू 4/9 रख दीजिए, तो ये आपको आएगा यहाँ से 4/9 G, ये कट जाएगा, तो 4/9 इक्वल टू आपको आएगा RE अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर। स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ रूट आएगा, इधर ये रूट आ जाएगा, तो ये 2/3 इक्वल टू आपको आएगा RE अपॉन RE प्लस H। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, तो आपको मिलने वाला है क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 2RE प्लस 2H इक्वल टू 3 टाइम्स RE। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2RE 2H और 3RE, है ना। ओके, तो देखिए आपको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या आएगा मेरे पास, हाँ ये 2H इक्वल टू, ठीक है, 2 इधर से प्लस में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, तो RE बचेगा। तो H का वैल्यू हमको दे रखा है 3200 है ना, तो RE इक्वल टू कितना होगा 3200 इंटू 2 तो 6400, तो ये हम आपका रेडियस होता है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर था इसका, सोल्यूशन का 11th का। ठीक है।